श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, कहते हैं कि जब तक हम गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हमें रास्ता मालूम हो तो सफ़र और भी आसान हो जाता है। इसलिए देख लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 26 अप्रैल मंगलवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी रात्रि 12:48 तक रहेगी। उसके बाद में द्वादशी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र शतभिखा है। शतभिखा नक्षत्र शाम 4:56 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद आरंभ हो जाएगा। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र शतभिखा हो वे आज कदम्ब का पौधा किसी नर्सरी से लाएं और लगा दें। आप चाहें तो इसे किसी मंदिर की भूमि पर भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य का काम है। यदि आपको कदम्ब का पौधा नहीं मिलता है तो आप बाजार से कदम्ब की छाल, सूखे हुए फूल, उसकी जड़ लाकर अपने स्नान के पानी में डालकर अवश्य स्नान करें। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है वे भी अगर कदम्ब की पत्तियां, छाल, फूल का प्रयोग स्नान के पानी में करते हैं, औषधि स्वरूप यह स्नान होता है, उन्हें लाभ होता जाएगा, क्योंकि इसमें मैथेनलिक अर्क होता है जो कि औषधीय गुणों से युक्त है। योग जान लेते हैं। आज ब्रह्म योग है। यह शाम 7:05 तक रहेगा। उसके बाद में इंद्र योग शुरुआत हो जाएगी। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो ब्रह्म योग अति उत्तम है, और यदि किसी का झगड़ा सुलझाना हो, सुलह करनी हो तो ये सफलता प्रदान करता है। करण जान लेते हैं। आज बव करण है और बव दोपहर 1:10 तक रहेगा। उसके बाद में बालव आरंभ हो जाएगा। बव और बालव दोनों ही बच्चों और विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। बव का प्रतीक सिंह है और बालव का चीता। दोनों ही चरकरण हैं और बच्चों में शेर जैसी शक्ति और चीता जैसी स्फूर्ति दोनों होती है। आज के दिन यदि आपका कोई कार्य यात्रा संबंधी हो, घूमने फिरने का हो, जिसमें आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आज इसे अवश्य कर दें। दिशाशूल देखें। उत्तर दिशा में आज दिशाशूल रहेगा। परिहार के लिए आप थोड़ा गुड़ खाकर चले जाएं। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:49 से लेकर 11:24 तक रहेगा। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अभिजीत और अमृत काल में संपन्न करें। चंद्रमा आज पूरे दिन रात कुंभ राशि पर संचार करेंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं बिना बात झगड़ा ना करें, आपका मन खराब हो सकता है। दर्शकों, आज वरुथनी एकादशी व्रत है। आज श्री वल्लभाचार्य जयंती भी है। श्री वल्लभाचार्य जी से वल्लभ संप्रदाय निकला। यह संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। वल्लभाचार्य जी सगुण कृष्ण भक्ति एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, और इनका प्रादुर्भाव आज ही के दिन दक्षिण भारत में कांकरवाड़ स्थान पर हुआ। वरुथनी एकादशी की कथा आज मैं आपको बता देती हूँ। इसका बहुत महत्व है। पुराणों में राजा मांधाता की कहानी आती है। राजा मांधाता बहुत ही धर्मात्मा और दानशील थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर तपस्या में लीन हो गए। उसी दौरान एक विशाल जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और राजा के पैरों को अपने जबड़े में दबाकर चबाने लगा। तपस्या में लीन होने के कारण मांधाता संयम पूर्वक बैठे रहे। जब भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो राजा ने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से इस संकट से रक्षा करने की विनती की।
राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा की रक्षा की, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने उन्हें वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपने वराह रूप की पूजा करने का और व्रत रखने को कहा। राजा ने ऐसा ही किया और वह पूर्व की तरह स्वस्थ हो गए। व्रत के प्रताप से उनके पूर्व जन्मों के पापों का गलन हो गया और राजा की कीर्ति भी चारों तरफ फैल गई। ऐसा पुण्य प्रताप है वरुथनी एकादशी व्रत का। हमारे पुराण शास्त्रों की विशेषता है कि वह कथा और कहानियों के माध्यम से हमें बड़े से बड़े आचार, व्यवहार, मूल्य आदि की शिक्षा दे देते हैं। और ये कहानियाँ तो रोचक होती ही हैं और शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, और परिवार तथा समाज और देश के हित में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब की शिक्षा हमें देती हैं। बस इतना जान लीजिए कि एकादशी के व्रत का जो महात्म्य है वह साक्षात नारायण की प्राप्ति के समान है। अब समय है आज के विशेष उपचार का। आज हम आपको मंगल ग्रह अथवा मंगलवार से संबंधित विशेष लाभ और शुभ कार्यों की विधि के बारे में बताएंगे। मंगल ग्रह की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहते हैं अगर मंगल ग्रह शुभ है, शांत है, तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, नहीं तो मंगल देवता दंगल करवा देते हैं। शास्त्रों में मंगल ग्रह को धरणी गर्भ संभूतम कहा गया है, यानी ये धरती के पुत्र हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंगल की कृपा जिस पर हो जाए, चाहे वे देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, यक्ष, राक्षस, नाग, किन्नर, मनुष्य, कोई भी हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है। मंगल को धन प्रदायक, दुख दर्द का नाशक और ऋण मोचक कहा गया है। शास्त्रों में मंगल से प्रार्थना स्वरूप ऐसा कहा गया है, हे रुद्र, मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे पुत्र, धन, भूमि और यश प्रदान करें। यानी इनमें से जिस चीज का आपके जीवन में अभाव हो, कमी हो, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको मंगल देव को प्रसन्न करना है। और मंगल की प्रसन्नता के निमित्त मैं आपको शास्त्र सम्मत उपाय देने जा रही हूँ। मित्रों, भाग्यम से हम आपको श्रेष्ठ और सरल उपाय बताने का प्रयास करते हैं, जिनका आप पूरा लाभ उठा सकें। आपको मंगलवार का व्रत रखना है। कम से कम 1 वर्ष तक यह व्रत रखने का संकल्प लीजिए। हो सकता है कि आप पहले से ही मंगलवार का व्रत करते हों, लेकिन इस व्रत का विधि विधान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कोई विशेष कामना हो, यश, धन, भूमि, पुत्र, कोई भी ऐसी विशेष कामना, तो आप मेरे द्वारा बताए गए मंगल ग्रह की इस विधि को अपना लीजिए। इसके लिए मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद में आपको पूजा में लाल पुष्प, नैवेद्य भी ऐसा हो जिसका रंग सिंदूरी हो, लाल कुमकुम अथवा लाल चंदन और लाल रंग का आसन, और एक महत्वपूर्ण चीज लेकर आनी है, उसे कहते हैं खैर की लकड़ी। यह आपको बाजार में मिल जाएगी। यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि यदि लाल वर्ण की गाय के गोबर से पूजा स्थान को पोतकर शुद्ध किया जाए तो श्रेष्ठतम है, और यदि यह संभव ना हो तो पूजा से पहले आपके पूजा स्थान पर गोमूत्र का छींटे अवश्य दें। पूजा स्थान पर बैठकर 1 वर्ष तक मंगल के व्रत करने का संकल्प लीजिए। मंगल देवता को अपने हृदय में रखकर उनका ध्यान करें। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब आपको जो इस पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखना है वह सुनिए। आपको खैर की लकड़ी लेकर अपने समक्ष जमीन पर समान रूप से 3 रेखाएं खींचनी हैं। उसके बाद मंगल देवता से निवेदन करना है। यह इस प्रकार है, दुख दुर्भाग्य नाशाय, पुत्र संतान हेतवे,
कृतं रेखात्रयम वाम पादे नेतत् प्रजाज्ञहम्। आपको इसे पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल अपने मन में मंगल से अपने दुखों के विमोचन की प्रार्थना करें और ऐसा करते हुए अपने बाएं पांव से वे तीनों रेखाएं मिटा दें। मंगल को प्रणाम करें। इसके बाद में मंगल गायत्री करें। मंगल गायत्री नोट कर लीजिए। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। मंगल गायत्री की 1 माला से लेकर 5 माला तक कर लीजिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार। जब आपका जप पूरा हो जाए उसके बाद में आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और घर के बाकी सदस्यों को भी दें। 1 वर्ष के व्रत समाप्त होने के बाद में यथा सामर्थ्य ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं, वस्त्र आदि भेंट करें। अब आपका अनुष्ठान संपूर्ण हो जाता है। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और जानते हैं कैसा होगा हमारा आज का दिन। और आज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 मूलांक होगा आपका और वही रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2022 और क्या कहती हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए। तारीख है 26 अप्रैल 2022 और मूलांक 1 के लिए बताया जा रहा है द क्रिएटर। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। नंबर 1 तो सूर्य का अंक है और कहीं ना कहीं वही कलर जो है वो आज आपका लकी कलर है, ऑरेंज। आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी इष्ट देवता की उपासना करते हैं, अपने गुरुजन की उपासना करते हैं, आप उनके ऊपर पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास रखें। आप किसी भी फील्ड के, किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, चाहे आप कोई व्यवसायी हो या नौकरी पेशा हो या आप जो हैं एक पारिवारिक व्यक्ति हो, आपके लिए आज का दिन बेहद अच्छा है। आज आपके सारे कार्य बनेंगे। आज आप परमात्मा पर अपना पूरा समर्पण का भाव रखें, पूरा विश्वास रखें। बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। शुभ समाचार आज के दिन आपको मिलेंगे। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपका दिन शुभ हो। 26 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं अंडरस्टैंडिंग। ये जो कार्ड जब भी आता है ना कहीं हमें अपने विचारधाराओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम परिस्थिति में बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी विचारधारा हर चीज़ को बदल के रख देती है। तो आज के दिन स्पेशली आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आज आप विचार में रहें, जो भी दृष्टिकोण आपका है किसी भी कार्य को लेकर, चाहे अपने प्रोफेशन को लेकर या अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, कहीं ना कहीं आपको आज अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि जिसको आप अपनी रुकावट बाधा समझ रहे हैं या मान रहे हैं, एक्चुअल में वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी थॉट प्रोसेस है जो कि आपको रोके हुए है। तो आज के दिन आपको अपनी लाइफ को अच्छे से समझना होगा। आज आपको आत्मविश्लेषण करना होगा और आपके लिए डिवाइन की पूरी कृपा दृष्टि आपको मिली हुई है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए। और कहा जा रहा है, देखिए आज मुझे आ रहा है कि मैं 2 कार्ड निकालूं, और कहा जा रहा है इनर वॉइस एंड सॉरो। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं किसी विषय को लेकर, आप किसी घटनाक्रम को लेकर, या कहीं ना कहीं आपको अभी रिसेंटली कोई असफलता हाथ लगी है, तो आपसे कहा जा रहा है आप दुखी ना हो, बल्कि आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने। कहीं ना कहीं जो आपने खोया है ना, उससे बेहतर आप प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि आप
आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी बेहतर आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। ये जो भी चीज़ थी ये आपके लिए नहीं थी, तो आप बेहतर है इसे लेट गो करें और आप आगे बढ़ें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं फ्लावरिंग, बहुत ही अच्छा कार्ड है। बहुत जो आपने मेहनत करी है ना आज तक, कहीं ना कहीं अब आपको उसके रिजल्ट मिलने का समय आ रहा है। आपने बहुत मेहनत की है जिस भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, या आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए किया है, या अगर आप एक गृहिणी हैं और आपने अपने परिवार को एक खूबसूरत सुदृढ़ परिवार बनाने के लिए अगर आपने प्रयास किया है, तो आज के दिन आपके प्रयासों को सराहना ज़रूर मिलेगी। आपको ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं आपकी। साथ ही साथ अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्य को भी सराहा जाएगा आज के दिन। आपको प्रमोशन होने के चांसेस भी आज से ही डेवलप हो रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े अफसरों के साथ आपकी बहुत ही अच्छी जो है आपकी पहचान, आपकी रेपुटेशन जो है वो बढ़ेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022। मूलांक 5 के लिए हमें बताया जा रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं 26 अप्रैल 2022 करेज। आपका जो शुभ अंक है वो है 8 और आपसे कह रहे हैं आज का दिन जो है चैलेंज का दिन है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा चैलेंज आज आपके सामने आएगा जिसे ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज आपको बहादुरी जो है वो अपनी दिखानी पड़ेगी। आपको है ना आज भीतर से मजबूत होना पड़ेगा। तो जो भी कोई आज आपके साथ घटनाक्रम होता है, आज आपको आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, अपनी विल पावर को, अपने करेज को बनाए रखना है। आप तभी आज के दिन को सफलतापूर्वक जी पाएंगे। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि एक लाइफ का साइकिल है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन जो व्यक्ति चाहे सुख में चाहे दुख में हमेशा न्यूट्रल एनर्जी में रहता है, वही जो है आगे सक्सेस को प्राप्त कर पाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है ना अपनी एनर्जीज़ को हाई रखें, अपनी एनर्जीज़ को जो है न्यूट्रल रखें। कोई चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप बहुत ही इजीली उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। अगर आप उन चैलेंजेस में बह गए तो आपके लिए सफलता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने करेज रखा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन हनुमान बाहुक जो है आप उसका पाठ ज़रूर करें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 6 के लिए द माइजर। आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और माइजर का अर्थ होता है कहीं ना कहीं बहुत अधिक आप जो है भौतिक दुनिया में फंस रहे हैं। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो आपके भीतर लालसा उत्पन्न हो रही है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 6 जो होता है ये शुक्र का अंक होता है, लग्जरी का अंक होता है। स्वाभाविक तौर पे ये आपके जो ग्रह हैं उनका स्वभाव है लग्जरी को हासिल करना, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अत्यधिक अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जा रहे हैं तो आज आपको इस प्रकार की इन्वॉल्व की एनर्जी से बचना होगा। आपको अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाना होगा। आप यूं समझ लीजिए कि कहीं किसी पानी को अगर एक जगह रोक दिया जाए तो वो भी सड़ जाता है काफी समय के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो ये एनर्जीज हैं, देखिए ग्रोथ करना है, लग्जरी जीवन में हासिल करना है, कुछ बुराई नहीं है, लेकिन अत्यधिक रूप से उसके प्रति अपना ग्रीड या लालच दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज आपको इस तरह की ऊर्जाओं से अपने आप को बचाना होगा, वरना डेफिनेटली नुकसान लगेगा। तो आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें मूलांक 7 के लिए बता रही हैं फ्लावरिंग। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहा जा रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल प्राप्त करने का जो है वो समय आ रहा है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो तुरंत हासिल नहीं होती है। हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में समय लगता है। अगर हम कोई बीज बोते हैं तब जाके पौधा बनता है और तब वो पेड़ बनता है और तब जाके फल देना शुरू करता है। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं या जो भी आपके अपने ड्रीम हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना
करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। दिशा बिल्कुल सही है, आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बिल्कुल सही है। बस कंटिन्यू उसी दिशा में कार्य करते रहें, सफलता जरूर हासिल होगी। आपका दिन शुभ हो। 26 अप्रैल 2022 और ऑटोमेटिकली एक कार्ड जो है वो निकल के गिरा है, लेकिन तब भी हम एक कार्ड और लेने वाले हैं। कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022। और हमें जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है, देखिए कितने सही कार्ड्स आए हैं। पोस्टपोनमेंट एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपका जो लकी नंबर है वो आ रहा है 5। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके साथ एक हर्डल हो रहा है। क्या कि आप अपने भूतकाल में अटके हुए हैं। आपके पास्ट में आपके साथ ऐसी बहुत सारी कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी जिसमें आप इतना अत्यधिक उलझे हुए हैं कि आप अपनी सारी ऊर्जाओं को वहां नष्ट कर दे रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपने या तो पास्ट में है या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों को टालने में है। आप इस चीज़ को स्वाभाविक रूप से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप भूतकाल में अटके रहेंगे तो आज जो आपको करना है आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्ड क्या बता रहा है, पोस्टपोनमेंट। यानी आज जो आपको करना है वो आप कल को टालने लगेंगे। जब आप कल को टालेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि जो आपको जो एक ग्रोथ मिल रही थी पिछले कुछ समय से कंटिन्यू, वो भी रुक जाएगी। तो आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि बिल्कुल भी अपने भूतकाल में ना अटके। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अप्रैल 2022। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइडेंस आ रही है पोस्टपोनमेंट। देखिए कार्ड जो है फिर से रिपीट हुआ है और कहा जा रहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप आज के दिन किसी भी प्रकार से कार्य को कल पर ना टालें, हर प्रकार के आलस्य से बचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्य में असफल हो जाएंगे। आप जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय है वो आज ही ले लें, कल पर ना छोड़ें। किसी भी कार्य को, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो पारिवारिक हो, आप आज ही कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपको खूब सारी खुशियां मिले, खूब सारी सफलता मिले। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। गायब होने के जवाब से